नमस्कार, कैसे हैं आप। बिहार भारतीय राजनीति में हमेशा से चर्चा का विषय रहा। 90 के दशक में बिहारी सबसे ज्यादा प्रवासी हुए। कहते हैं लालू का जंगल राज आया और बिहारियों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार के बाहर भेजना शुरू कर दिया। जमीन जायदाद बेच करके, गिरवी रख करके, कर्ज ले करके, क्योंकि बिहारियों के पास पढ़ने शिक्षा के अलावा कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं है। बिहार में उद्योग धंधा सालों से ठप है। 90 के दशक में जब अपहरण उद्योग आया, उसके बाद से खौफ ऐसा कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया। शुरुआत में तो स्टूडेंट ज्यादा गए, उसके बाद बड़ी संख्या में मजदूर। पहले बिहार के लोग सिर्फ कोलकाता जाते थे, लेकिन 90 के दौर में वो मुंबई और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में दिल्ली आना शुरू हुए। मुंबई में शिवसेना की उत्पत्ति हुई दक्षिण भारतीयों के विरोध से। लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ, पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ। मतलब दक्षिण भारत के लोग, केरल और तमिलनाडु के लोग जो लुंगी पहनते हैं, सफेद लुंगी, उसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे का विद्रोह हुआ कि महाराष्ट्र को तमिल मल्लुओं से मुक्त कराया जाए। लेकिन तब तक, जब तक वो पार्टी बड़ी हो गई, बिहारी बड़ी संख्या में मजदूर बनकर महाराष्ट्र पहुंच गए। और फिर सबसे ज्यादा राज ठाकरे ने उत्पात मचाया यूपी बिहार के लोगों को। यूपी के लोगों को भैया और बिहारियों को बिहारी कह के अपमानित किया जाने लगा। बदले दौर में उत्तर प्रदेश के हालात सुधर गए, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर राज ठाकरे बिहारियों को लेकर रहे। इसीलिए बिहार के मुजफ्फरपुर में राज ठाकरे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। यह सत्य होते भी बिहार के नेता इसे झुठलाते रहे। ना सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में मजदूर बनकर के वो रहे। राज ठाकरे ने इसे सबसे ज्यादा मुद्दा बनाया। राज ठाकरे किस स्तर तक गए, बिहारियों को किस तरह से झकझोड़ा, जरा सुनिए राज ठाकरे के एक पुराने बयान को। उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहाँ है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। वहां के लोगों को, अगर अभी तक उनके वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। अगर आसाम में देखेंगे तो आसाम में तो बिहारियों के उनकी गर्दन काटी गई थी। ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, आप ये जो मुझे पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते? जी, राज ठाकरे का यह बयान बताता है कि नफरत किस स्तर तक है और राज ठाकरे ने बिहारियों के खिलाफ विद्रोह करके, बिहारियों को अपमानित करके कैसे अपनी राजनीति चमकाई। मोदी दौर में वो चमक थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये सर्वविदित है कि किस तरह से मनसे वालों ने महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया। ऐसा ही कुछ मामला तमिलनाडु में सुर्खियों में आया तो बिहार के एक यूट्यूबर ने तमिलनाडु जाकर खबर बनाई। तो चूंकि वो बिहार सरकार के खिलाफ लगातार एक्शन में था, खबरें बना रहा था, बिहारियों में एक जोश जगा रहा था कि तुम बिहार से बाहर क्यों रहते हो, चलो ना बिहार। इस तरह की बातें करके बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ, बिहार की मानसिकता के खिलाफ, उस बिहार का जिसके पास गौरव है, जिसके पास चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, जिसके पास भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, महावीर की जन्मभूमि है, गुरु नानक देव की जन्मभूमि है, गांधी की जो क्रांति भूमि है, जेपी के आंदोलन की सुगबुगाहट जहां से हुई, जो बिहार देश को सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी, सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे ज्यादा डॉक्टर देता है। परसेप्शन चेंज करने वाला सबसे ज्यादा पत्रकार भी तो बिहार के ही होते हैं। फिर बिहार इस देश पर बोझ की तरह क्यों होता जा रहा है, यह सवाल मन से ही नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया। तो ये बात बिहार के राजनेताओं को गाली क्यों लगने लगी? इस कटु सत्य से बिहार के राजनेता क्यों भाग रहे हैं?
आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि बिहारी अब गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों की मजबूरी हो गए हैं। बिहार के मजदूर सस्ते हैं, इसीलिए सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में व्यापारी कहते हैं कि यदि वो वापस चले गए तो यहाँ का व्यापार ठप हो जाएगा। इसीलिए आरोप इन नेताओं पर लगता है कि क्या वहाँ के व्यापारियों के पैसे से सरकार जानबूझ करके बिहारियों को प्रवासी बनाए हुए है। ये बात बार बार बिहार के बाहर उठती है, फिर भी बिहार के राजनेता इसे गंभीरता से नहीं लेते। राजनेता गंभीरता से तभी लेंगे जब जनता इसे गंभीरता से लेगी। क्या कारण है कि अक्सर ये सवाल उठता है कि बिहारी जब बिहार की सीमा पार करके जाते हैं तो वो बेहतर कर जाते हैं, चाहे वो तकनीकी मामला हो, इंजीनियर डॉक्टर बनने का मामला हो, प्रशासनिक मामला हो, अब तो बिजनेस के मामले में भी। ये सवाल अब चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया है। तो क्या बिहारी नेता इसे झुठला देंगे? क्या मनसे के नेता राज ठाकरे के उस चित्कार को गुजरात से लेकर पंजाब तक दिल्ली में हुए उन अपमानों को भुला देंगे? डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब बिहारी, प्रवासी बिहारियों का वोट बैंक दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में हो गया है। इसके कारण अब उनके खिलाफ बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यही फायदा बिहार के उन नेताओं का है कि जो बोल सकते थे वो प्रदेश छोड़कर चले गए। तो क्या बिहारियों का प्रवासी होना बिहार के जातिवादी नेताओं को ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है? क्या बिहार के बाहर की राजनीति में बिहारियों को दी जा रही गाली सवाल नहीं है? आने वाले समय में ये सवाल चीख कर बोलेगा और राजनीति की चूलें हिलाएगा। कई राजनेताओं की राजनीतिक ज़मीन ही इसी बात को लेकर के है। लेकिन बदले दौर में इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र की इस सुंदरता के कारण बिहारियों को लगता है कि प्रवासी होने पर जहां सहज हैं वहां बस जा रहे हैं। इसीलिए प्रवासी होना धीरे धीरे उनके लिए क्या मुद्दा नहीं रह जाएगा? क्या अपनी जड़ से वो सबसे ज़्यादा कट जाएंगे? ये भी एक अहम मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद।